सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। कुंवर तरस चस चाहे बहु, छिन छिन झावत जाए। भरे बिरह दशरथ कुंवर, मन ही मन अकुलाए। रसिक राम हिये जानि बिहाला, गुरु निदेश दशरथ महिपाला। चतुर दूत दय पत्र अनुपा, भाव भरा रस रीत अनुपा। श्री राम जी महाराज निरंतर श्री लक्ष्मी जी महाराज के वियोग में हमेशा पागल बने रहते थे। इस स्थिति को जानकर रसिक राम ही जानि बेहाला, श्री राम जी जो रसिक शिरोमणि जो श्री राम जी महाराज हैं, श्री लक्ष्मी जी महाराज के वियोग में बेहाल देख करके गुरु निर्देश दशरथ महिपाला, श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा को प्राप्त कर श्री दशरथ जी महाराज चतुर दूत ले पत्र अनुपा, भाव भरा रस रीत स्वरूपा। श्री दशरथ जी महाराज ने एक भाव भरा पत्र जो रस रीत से परिपूर्ण ऐसा पत्र लिख करके एक दूत के द्वारा मने भेजा। पठे हो तेरे होत जनक के ठिकाना, कुंवर बुलावन हेत सुजाना। अवध राम कर प्रेम चरित्रा, कुहु यथामति परम पवित्रा। श्री दशरथ जी महाराज ने तिरहुत देश के राजा श्री जनक जी महाराज के पास वह पत्र भेजा। किस लिए? कुंवर बुलावन हेतु सुजाना। कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज को बुलाने के लिए उन्होंने पत्र भेजा। अवध राम कर प्रेम चरित्रा, कहूँ यथामति परम पवित्रा। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान श्री राम जी महाराज ने जो अयोध्या में जो भी लीला कर रहे हैं, उनका जो प्रेम भरा जो उनका जो चरित्र है, कहें यथामति, मेरी जैसे बुद्धि में आया उस तरह से उस चरित्र को मैंने कहा। मिथिला चरित सुनहूँ अब आगे, मैथिल यथा प्रेम रस पागे। बिरह सनी श्री मिथिला धरती, नित्य नित्य नयन जल ढरती। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हे हनुमान, अब मैं तुम्हें मिथिला का चरित्र सुना रहा हूँ। मैथिल यथा प्रेम रस पागे, जिस तरह से मिथिलावासी श्री राम जी महाराज के वियोग में जो हैं व्यथित रह रहे हैं, अब वो चरित्र मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। बिरह सनी श्री मिथिला धरती, मिथिला की वह पावन धरती श्री राज किशोरी जी के विरह में हमेशा जो है व्याकुल रहती। नित्य नित्य नयनन जल धरती, उनके नेत्रों से रोजाना अश्रु बहते ही रहते हैं। कोमल कलित सुखद रस गीर भीगी, अवलो तिखत प्रेम जल पीगी। श्री मिथिला में मिथिला की जो भूमि है, वो आंसुओं के बहने के कारण आज हुए बड़ी ही कोमल बनी हुई। कोमल कलित सुखद रस भीनी, सुंदर भगवान के
प्रेम में या विरह के रस में जो है हमेशा गीली बनी हुई है। अब लो दिखत प्रेम जल पीगी, वो आज भी विरह रस में वो जो है माने भीगी बनी हुई। सुरत करत सिय समय विदाई, अबहु दरार होत जनु भाई। जिस समय श्री राजकिशोरी जी की विदा हुई थी, उस समय श्री पृथ्वी देवी उनके विरह को न संभाल सकी और वो गिर कर रोने लगी थी। तो आज भी मिथिला में दरार होती हुई दिखाई देती वियोग के कारण। लता वृक्ष बड़े भाग जे, लहे परस सिया राम। मुरुज मुरुज मई सुकहीं, ग्रसे बिरह रुज धाम। मिथिला धाम के जो लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, वो बड़े भाग्यशाली। क्यों? लहे परस सिया राम, जिन्होंने सीताराम जी का स्पर्श प्राप्त किया है। उनके अब स्पर्श न प्राप्त करने के कारण, उनके वियोग के कारण विरह रुज माने वियोग रूपी रोग के कारण जो है मुरुज मुरुज मई सूखई, वो मुरझा मुरझा करके पृथ्वी में गिर करके सूख रहे। भरी प्रेम में थिल वृक्षवर, लतिका देवन बिरहा तुरे। मही मोर साकहीं, दुख मगन जनु कहत धर तई राखुरे। लिए थामे गोदई भावे बुबी, मोरे जिते मनहु परिवारे। लिपटाए बोलत दुख मम, लख धरऊं धीर सुजावई। भरी प्रेम में थिल वृक्षवर, मिथिला धाम के जो वृक्ष हैं वे और माने लताएं जो हैं बनी बिरहा तुरे। श्री सीताराम जी के महाराज के वियोग में हमेशा दुखी रहती हैं। मही मोर साखई दुख मगन, वे शाखाएं मही मोर पृथ्वी की ओर झुक करके और दुख में मग्न हैं, दुख में व्याकुल हैं। जनु कहत धर नहीं राख रे, मानव वो पृथ्वी से कहते हैं कि राख रे माने हमारी रक्षा की। तो लिए थाम गोदही भाव भू, मुरझित मनहु परिवारे। लिए थाम माने पृथ्वी देवी ने उन झुकी हुई लताओं को थाम करके अपनी गोद में ले लिया है। मुरझित मनहु परिवार, वो संपूर्ण परिवार के साथ वो मूर्छित हो गई नहीं। लिपटाए बोलत दुख सम, उन लताओं को पृथ्वी देवी ने अपने हृदय से लिपटा करके, मानो लिपटा करके, लख धरऊं धीर सुझावहीं, उन्हें जो है सुझाव देती हैं। माने कह रही हैं कि लख धरऊं धीर, तुम मुझे देख करके धीरज धारण करो। पसियोन देखे सिय जिन, सुख मोर में खगावली। बह बैन नित्यहि अश्रुअति बहु, बिरह बोल बचावली। सिय राम उचरहि शोक भरे, नहीं बनत वर्णत सो दशा। सुन देख मैथिल आतुरन, हर्षण पगे बिरे हई रसा। श्री आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि मिथिलापुरी के जो पशु, जो पक्षी हैं, देखे सिय जिन, जिन्होंने सीता जी का, राम जी का दर्शन किया है, ऐसे पशु पक्षी भी जैसे मोर है और तोता है, मैना है, और भी जो पक्षियों की जो श्रेणी है जिन्होंने सीता राम जी का दर्शन किया है, ऐसे बह नैन नित्य ही अश्रुअति, उन सब वृक्ष पौधों से उनके नेत्र ऐसे बह रहे हैं
कह वह नैन नित्य ही अश्रुहति, नित्य उनके नेत्रों से अश्रु बरसते। बहु विरह बोल बचावली, वो बेहवल हो करके और बार बार यही कहते हैं। क्या कहते हैं? सिय राम उचरहि शोक भरी, हे सीताराम जी महाराज, हे राम जी, हे राजकिशोरी जी, इस तरह का उचरहि शोक भरी, बड़े व्याकुल होकर के उनका नाम उच्चारण करते हैं। नहीं बनत वर्णत सोदसा, आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि उन पशु पक्षियों की उस दशा का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि वो कितनी दुखी होकर के सीताराम जी का नाम स्मरण करते हैं। सुन देख मैथिल आतुरन हर्षन पगे बिरहन रसा, उन मैथिलों के, उन पशु पक्षियों की उस आतुरता को देख कर कि अब शायद दर्शन देंगे, अब साहब राम जी शायद आकर के दर्शन देंगे, इस आतुरता को देखकर आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं भी उनकी विरह दशा में पग गया हूँ, माने मुझे जो है बड़ा कष्ट हो रहा है। धानी धानी खग मृगे बिरह रस, पगे रहत दिन रात, राम राम सिय रटत कहत देह पुलकात। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वहाँ के खग मृग अत्यंत धन्याति धन्य, जो रात दिन पगे रहत दिन रात, जो श्री राम जी श्री सीता जी के वियोग में निरंतर जो है व्याकुल रहते हैं, पगे रहते हैं। निरंतर उनके मुख से राम राम सिय सिय रटत, राम 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 राम, श्री किशोरी जी सीता जी ऐसा निरंतर रटते हुए कहत देह पुलकात, ऐसा कहते हुए उनका शरीर पुलकित होने लगता है। पवन तने लकी दशा खगन की, कवन बिरह गति कह नरगन की, मन वच अगम भाव तिन केरा, कर संकेत तथापि निवेरा। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हे पवन तने, हे हनुमान जी, उन खगन मन उन पक्षियों की उन दशा को देख करके कौन ऐसा है कि उनकी दशा का वर्णन कर सके। जब पशु पक्षियों की जब इस तरह की स्थिति है राम जी के वियोग में, तब कवन विरह गति कह नरगन की, जो मिथिलापुर के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनके विरह की स्थिति का वर्णन कौन कर सकता है। मन वच अगम भाव तिनकेरा, उनका जो हृदय का जो भाव है वो मन और वाणी के परे है ना। करी संकेत ही था पही निवेरा, फिर भी मैंने अपनी वाणी को संक्षेप में करके तुमसे मैं कह रहा हूँ। जनक पुरी सब नर अरु नारी, राही नियो वियोग स्नेहिय भारी, अहनिस पगे प्रेम के भावा, चित्त गयो लय राम ही पावा। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हनुमान, श्री मिथिलापुर के समस्त जितने नर नारी हैं, रहाई वियोग स्नेहिय भारी, श्री सीताराम जी के वियोग में वो ऐसे दुखी बने रहते हैं, मने भारी भारी दुखी बने हुए हैं। अहनिस पगे प्रेम के भावा, वो रात दिन निरंतर राम जी के प्रेम, श्री सीता जी के प्रेम भाव में निरंतर जो है समाये रहते हैं। इस कारण से चित्त भयोलय रामाई पावा। श्री राम जी महाराज का जब उन्होंने दर्शन किया था, क्योंकि राम जी महाराज गए थे, तो राम जी को प्राप्त कर उनका दर्शन करके उनका जो चित्त है राम जी में लय हो गया। इसलिए बैठत उठत सुसोवत जागत, खात पियत रघुपति रस पागत।
बोलत मिलत चलत अरु सूंघत, सुनत लखन प्रभु बावहीं भीरत। कहते हैं मिथिलापुर वासियों का बैठना, उठना, सोना, जागना, भोजन करना, जल पीना, सब श्री राम जी महाराज का स्मरण करते बीतता है। बोलत मिलत चलत और सूंघत, जब वो बोलते हैं एक दूसरे से राम जी के बारे में विरह व्यथा के कारण जब बोलते हैं, मिलते हैं, चलते हैं और सूंघते हैं, माना सूंघते का मतलब अच्छा सूंघते हैं, तो सुनत लखत प्रभु भावहीं भीनत। ये जब कहते हैं और सुनते हैं तब उनका जो भाव क्या है, रघुपति भीनत, उनके भाव जो हैं श्री राम जी में समाये रहते हैं। भीनत माने विधे रहते हैं। सिया राम में मैं चलते सुश्वासा, हृदय बन्यो सिए रघुवर वासा। सुमिरन चिंतन मनन माई, निध्यासन दूल्ह रघुराई। कहते हैं मिथिलापुर वासियों का सिय राम में चलत सुश्वासा, उनके प्रत्येक श्वास श्वास में श्री सीताराम जी ही बसे हुए। उनके श्वास जो हैं रोम रोम में, श्वास श्वास में श्री राम जी महाराज ही, उनके प्रत्येक श्वास में उनका नाम सीताराम निकलता है। हृदय बन्यो सिय रघुवर वासा, उनका जो हृदय है श्री सीताराम जी का आवास बना हुआ है। सुमिरन चिंतन मनन महाई, उन मिथिला वासियों का स्मरण कर, चिंतन और मनन, निध्यासन दूल्ह रघुराई, दूल्हा वेश का उन्होंने दर्शन किया है, तो उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का स्मरण जो है रात दिन मिथिलापुर के निवासी उस दूल्हा वेश का स्मरण करते रहते हैं। सिय राम महालीन सुप्रज्ञा, उन्हीं की जो बुद्धि है श्री सीताराम जी महाराज में लीन हो गई है। अहम गयो नस प्रीत सुजज्ञा, इसलिए उनका जो अहंकार है वो नष्ट हो गया है और विशुद्ध जो प्रेम है उनके हृदय में छा गया। प्रकृति सरिस नित कर्म करे, सुमिरत सीताराम। भाव भरे गुण गान कर, दरस आठ अठयाम। प्रकृति सरिस नित्य कर्म कर, जैसे प्रकृति कर्म लोग करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, इस तरह के कर्म मिथिलावासी करते हुए भी सुमिरत सीताराम, निरंतर श्री सीताराम जी का स्मरण करते रहते हैं। भाव भरे गुणगान कर, अपने हृदय में उनके सीताराम जी के प्रति सुंदर भाव भरा हुआ है, इसलिए उन्हीं का गुणगान करते हैं। और दरस आस अठयाम, उनके हृदय में निरंतर आठों याम श्री सीताराम जी महाराज के दर्शन की आशा लगी रहती। चेष्टित रहाई समुझे सुचि सेवा, गति अनन्य रघुवीर सुदेवा। परम प्रेम पगी बदन विभोरा, जनु पराग में पंकज सोहा। उनकी जो चेष्टाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो समुझ से सेवा श्री सीताराम जी महाराज की सेवा के लिए। गति अनन्य रघुवीर सुदेवा, उनकी जो अनन्य गति है केवल राम जी के लिए, किसी के लिए नहीं है। परम प्रेम पगी बदन विभोरा, वो राम जी महाराज के प्रेम में वो ऐसे पगे हुए हैं कि उनका जो शरीर है विभोरा, विभोर बना रहता है। जनु पराग में पंकज सोहा, जिस तरह से कमल पराग युक्त होने पर बड़ा सुंदर लगता है,
इसी तरह उनके हृदय में जब प्रेम समाया हुआ है तो वदन विमोहा, सभी उनके माने उनका शरीर जो है बड़ा विमोहित होता है, माने बड़ा सुंदर लगता है। जिसमें भगवान का प्रेम आ जाता है वो चाहे कैसा भी हो बड़ा सुंदर लगने लगता है, कृपा हो जाती। बिरह सने एक एक ही भेंटी, वर्णत राम चरित दुख मेटी। घर घर छन छन एक एक प्राणी, काई सुनहि सिय मधुर कहानी। जब विरह भरा हुआ है मिथिला वासियों को, अब वो क्या करें, उस विरह के कारण एक एक दूसरे से मिल करके भेंट करते हैं। वर्णत राम चरित दुख मेटी, श्री राम जी महाराज श्री सीता जी के सुंदर पावन चरित्रों को का वर्णन करके अपने दुख को जो है समाप्त करते हैं भेंट कर करके। घर घर क्षण क्षण एक एक प्राणी, प्रत्येक घर में प्रत्येक क्षण क्षण प्रत्येक प्राणी जो है कहानी सुनाई थी मधुर कहानी। श्री सीताराम जी की सुंदर जो गाथा है वो सब कहते और सुनते। नारी परस पर सिय पिय दूल्हा, वर्णहि चहरत छवहि अतूला। एक सखी कह सुन सखी मोरी, श्याम बनाए गयो मोहि बोरी। मिथिलापुरी की जो समस्त स्त्रियां हैं वो कहती हैं कि श्री ये पिय दूल्हा, जो किशोरी जी के जो दूल्हा जो श्री राम जी महाराज हैं, उनकी छवि का वर्णन करते हुए जो है आनंदित होती रहती। उनमें से एक सखी कहे सुन सखी मोरी, उनमें से एक सखी कहती है मेरी प्यारी सखी सुनो तो, श्याम बनाए गयो मोहि बोरी। वो श्याम सुंदर राम जी का जब से मैंने दर्शन किया है और अयोध्या चले गए हैं तब से मैं बिल्कुल बोरी हो गई। जालिम जुलूफ नांगनी पाली, निठुर कटाए निबुक सोवाली। चढ़्यो विषम विष बनिमत वारी, राग रंग सब सूरत विसारी। वो सखी कहती है कि हे सखी, उनकी जो जुल्फें हैं वो बड़ी जालिम हैं और उनको नागिन पाली। उन जुल्फों को नागिन जैसे उन्होंने अपने सिर में पाल रखा है, पाली माने पाल रखा है। उन नागिनों ने क्या किया है, जुल्फ नागिन ने, कि निठुर कटाए। उन नागिनों में बड़ी निठुर हो करके उन्होंने मुझे डस दिया है और डस करके निबक सो आली, वो यहाँ से और अयोध्या चली गई। चढ़े हो विषम विष बन मत वाली, उन्हीं के नागिन के डस देने के बाद जो है मुझे विषम विष चढ़ गया। उसी विष के कारण जो है मैं मतवाली हो गई हूँ। अब मुझे राग रंग सब सूरत विसारी, अब मुझे राग रंग और कोई स्मृति नहीं रहती है, सब भूल जाता है। तदपि यहे बहु औषधि, सुते पुराण किए गान। तदपि तजे नहीं विषम विष, बिना श्याम आखि गान। वो सखी कहती है इस विष को उतारने के लिए यद्यपि बहुत सी औषधियाँ हैं, बहुत सी दवाएं हैं और उन दवाइयों का वर्णन वेदों में पुराणों में जो है बताया गया, लेकिन तदपि तजे नहीं विषम विष, फिर भी यह विषम विष जो है वो मुझे छोड़ नहीं रहा है, नहीं छोड़ रहा है। बिना श्याम अखियान, ये आँखें जो हैं उनके दर्शन के लिए ललक रही हैं और यह विष मुझे छोड़ नहीं रहा। कहे एक सखी
सत तव बैना मोहन मधुरे रसक रस नैना। केस पास दृढ़ फांस किशोरा गयो अवध ले सखी मन मोरा। अब दूसरी सखी कहती है, हे सखी जो तुम ये केसावली की बात करती हो ना, सत तव बहना, तुम्हारा वचन बिल्कुल सत्य है। मोहन मधुर रसिक रस नैना, जो मोहन श्याम सुंदर, जो मधुर बड़े सुंदर हैं, है ना, जो रस को प्रदान करने वाले ऐसे श्याम सुंदर ने केस पांच दृढ़ फांस किशोरा, उन किशोर राम जी महाराज ने मेरे मन को केस फांस में ऐसा फंसा लिया है और फंसा करके गयो अवध ले। वो मेरे मन को केस फांस में फंसा करके वो अयोध्या को चले गए। कही एक मुस्कान रसीली वशीकरण की कोमल कीली। लखे मम मुख ही मधुर मुस्काई बसी कियो अब अनत न जाई। वो एक दूसरी सखी कहती है, अरे सखी उनकी मुस्कान कैसी है, का रसीली आनंद देने वाली उनकी मुस्कान है। उनकी मुस्कान को जिसने देख लिया तो वो वशीकरण की कोमल कीली, वो वशीकरण की एक यंत्र है कि जिसने भी उस मुस्कान का दर्शन किया कि उस कीली में बंध जाता है, उसी बस में हो जाता है। लखी मम मुख ही मधुर मुस्काई, हे सखी उसने, उस श्याम सुंदर ने मम मुख लखई, मेरे मुख को देखकर और जब मधुर मुस्का दिया तो वसी किए अब अनत न जाई, तो मेरे मन को अपने बस में करने पर अब ये मेरा मन किसी और को देखना पसंद नहीं करता, कहीं और जाना पसंद नहीं करता है। चीख हृदय रस रसी सुवतियाँ नयन स्रवत जल छलकत छतियाँ। दूसरी कही हसनी रस घोली श्याम पिवाए ले बिन मोली। कहते हैं कि रसी रसी सुबतियाँ, श्री राम जी की जो वाणी है, जो बतियाँ हैं वो कैसी हैं, रस से सनी हुई हैं। ऐसी उनकी बातों को सुनकर के जो मेरा हृदय माने चीखने लगता है, उनकी बतियों का जब स्मरण करती हूँ चीखने लगता है। और मेरे नेत्र जो है नयन स्रवत जल छलकत, मेरे नेत्र जो है उनके स्मरण के कारण छलकने लगते हैं और छतियाँ माने हृदय में दुख पैदा होने लगता है। दूसरे कही हसन रस घोरी, दूसरी सखी कहती है, अरे उनकी हंसनी को तो देखो, वो जितने भी उनकी मंद हंसनी का दर्शन किया, वो हंसनी कैसी है, रस घोरी, आनंद देनी, रस प्रदान करने वाली है। श्याम पिवाए ले बिन मोड़ी, उस श्याम सुंदर ने मुझे वो अपना जो हंसने का जो रस है, रस जो है मुझे पिला करके मुझे बिना मोल का खरीद लिया। दूल्हा रसिक रसिक ले आली गयो अवध हंस मोहन डाली। एक कही सखी चितवन मीठी तिरछे मधुरे मनोहर दीठी। कहती दूल्हा रसिक, वो दूल्हा कहते हैं रसिक है, रस आनंद देने वाले। रसई ले आली, हे आली वो रस देने वाले, आनंद देने वाले जो दूल्हा, जो राम जी महाराज हैं, उन्होंने अपनी हंसनी के द्वारा गए अवध हंसी मोहन डाली, अपनी हसन की मोहनी मेरे ऊपर डाल करके गयो अवध, वो अयोध्या को चला गया। एक कही सखी चितवन मीठी, अरे सखी
मेरी बात तो सुनो। उनकी चितवन जो है बड़ी मीठी है, बड़ी आनंददायक है। जब वो किसी की ओर देखते हैं तो सीधे नहीं देखते, तिरछे उनकी जो तिरछी तकन है वो मनोहर मधुर दीठी, वो बड़ी ही मधुर आनंद देने वाली और मन को हरण करने वाली है। तनिक तकन मोहि श्याम सलोना, दियो बनाए मधुर रस भोना। उस श्याम सुंदर ने अपनी उस तनिक तकन मैंने थोड़ी भी देखने के कारण दियो बनाए मधुर रस भोना, उसने मुझे, श्याम सुंदर ने मुझे मधुर रस का धाम बना दिया। बोली अपर सुप्रेम भरी, बिहवल सिय को लाए, रसिक राम अखियान की बात कही नहीं जाए। एक दूसरी सखी है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, वह विह्वल है, व्याकुल हो रही है, वह प्रेम में व्याकुल हो रही है और वो कह रही है, हे सखी, राम जी की जो आंखें हैं ना, रसिक राम अखियान की, जो रसिक राज श्री राम जी महाराज की जो आंखें हैं, उनकी तो बात कुछ और ही है, बात कही नहीं जाए, उनकी बात तो कही ही नहीं जा सकती है। चितवन तीर करे जे मारी, करे चोट रस मई शिकारी, बाणन बीध बरक बच जाई, नयन चोट नहीं बचत बिहाई। वो सखी कहती है कि उन चितवन के द्वारा ऐसा तीर मारते हैं, उन नज़र के द्वारा ऐसा तीर मारते हैं जो करेजे में जाकर लगता है। वो तीर जो है करेजे में जब लगता है, करें चोट रसमयी शिकारी, वो बड़े शिकारी, उनकी चोट जो है कभी खाली नहीं जाती है, लेकिन उनकी चोट कैसी है, रसमयी है, आनंद देने वाली है। जब हृदय में उनकी आँखों की तीर की जब चोट लगती है तो बाणन बीध बरक बच जाई। कोई बहेलिया बाणों के द्वारा किसी को बीध दे तो उसके बचने की आशंका है, बच सकता है, लेकिन नयन चोट नहीं बचत बिहाई। लेकिन जिसको रसिक राय श्री राम जी महाराज ने अपने नयन चोट बाण के द्वारा जिसे मार दिया, उसका बचना तो असंभव है, वो बच ही नहीं सकता। मधुर तकनी डार्यो सखी टोना, कीन्हे स्वस सबही भई भोना, सोहन श्याम सलोने नैना, बड़री विशद मदीले पैना। सखी कहती है, सखी उनकी जो तकनी है, जो नेत्रों का जो दृष्टिपात है, वो डार्यो सखी टोना, जिसकी ओर उन्होंने नज़र से देख भर दिया तो मानो उस पर टोना चला दिया। उस टोने के कारण कीन है सुबस सबई भई भोना। देखो उन्हीं टोने के कारण हम समस्त सखियाँ जो हैं उनके बस में हो गई हैं। सोहन श्याम सलोने नैना, बड़रे बिसद मदीले पैना। वो श्याम सुंदर जो मोहन है, वो बड़े ही सुंदर उनके जो नेत्र हैं, बड़े विशाल नेत्र हैं, बिसद और मदीले पैना, वो अत्यंत पैने भी हैं, नुकीले हैं। मिथिलापुरी अति धूम मचाया, मोहे लिए सुर नर मुनि जाया, तन के बिलोक तकन ते ही केरी, मन उचाट जग सोहे नहेरी।
कहते हैं श्री राम जी महाराज जब मिथिलापुरी में आए, आकर के उन्होंने अपनी सुंदरता की, अपनी आँखों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा ऐसा धूम मचा दिया कि मोह लिए सुर नर मुनि जाया। उन्होंने देवताओं, मनुष्यों और मुनियों की पुत्रियों को भी मोहित कर लिया। जाया माने उनकी पुत्रियों को भी मोहित कर लिया। तनिक बिलोक तकन तहीं केरी, जिसने भी श्री राम जी महाराज को एक बार भी तकन माने देख लिया, या राम जी महाराज ने जिसने एक बार जिसको देख लिया, उसका मन उचाट, उसका संसार से मन उचट जाता है और सोह न हेरी। उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उससे संसार हेरा ही नहीं जाता। अमीय हलाहल मद ते पूरी, जीवन मरण दियो झक झोरी। काहे कहूँ तेहि केर को चाली, मोहि चितय कर गयो बेहाली। सखियाँ कहती हैं कि वो अमृत भी, उनकी वाणी क्या है, अमृत है, और अमृत के साथ साथ उनका जो दर्शन है वो हलाहल जहर के समान भी है। तो कहाँ अमृत आनंद देता है और जहर क्या देता है, कष्ट देता है। तो अमृत और हलाहल जहर के कारण सभी कोई मदीला हो जाता है, मद में मतवारा हो जाता है। उसके जीवन और मरण को श्री राम जी महाराज ने ऐसा झकझोर दिया है कि न वो मरता है न जिंदा होता है, मद में मतवाला बना रहता है। काहे कहूँ तेहि केर कुचाली, उसने देखो इधर मिथिलापुरी में आकर के हम लोगों के साथ कितनी शरारत किया, कुचाल किया, शरारत किया कि मोह ही चितय कर गयो बेहाली। उसने तो मुझे देख करके मुझे बेहाल बना गया। एक कहे सखी सुनहु सत, रघुबर रसिक ललाम। अधर दिखाए सु माधुरी, गयो अवध निज धाम। एक सखी कहते, हे सखी मेरी बात तो सुनो, ये जो रघुवर जो रसिक श्री राम जी महाराज हैं ना, ये बड़े सुंदर हैं। इन्होंने अधर दिखाए सुमाधुरी, अपने जो है अधर माने ओष्ठों की सुंदर माधुरी का दर्शन करा करके गयो अवध निज धाम। ये करा करके हम सबको बेहाल करके अपने निज धाम श्री अयोध्या को चला गया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन को तेने कहिए। पीड़ पराई जाने रे,
अश्वत्थ संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।